Hello everyone, my name is Dr. Tanya Singh Yadav and I have done my MBBS and internship from GR Medical College ग्वालियर। तो नीट यूजी 2026 में अब हार्डली 5 महीने बचे हैं एंड आज मैं आपको ऐसी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो लिटरली आपकी रैंक किल कर सकती हैं। मैं आज तुम्हारे सामने एक डॉक्टर, एक क्रिएटर, एक सीनियर की तरह नहीं बैठी हूँ, मैं एक विटनेस की तरह बैठी हूँ जिसने लगातार ओवर द ईयर्स ये देखा है कि लास्ट के 5 महीने में बच्चे कैसे फंबल करते हैं और एंजाइटी डिप्रेशन में अपनी रैंक किल कर लेते हैं एंड कुछ तो गिव अप कर देते हैं। ये 5 महीने एक बैटल फील्ड की तरह होते हैं, यही डिसाइड करेंगे कि तुम बस एक रोल नंबर बन के रह जाओगे या फिर तुम डॉक्टर बनोगे। इतने क्रूशियल होते हैं ये आखिरी के 5 महीने। तो अब मैं आपको बताती हूँ वो 5 मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी ड्रीम रैंक और आपका ड्रीम कॉलेज आपसे बहुत दूर चला जाएगा। मिस्टेक 1, कल से स्टार्ट करूँगा, कल से स्टार्ट करूँगी। ये सबसे डेंजरस ट्रैप है। नीट की प्रिपरेशन मोमेंटम से चलती है। एक दिन स्किप करना, थोड़ा लॉस। 2 दिन स्किप करोगे आपका पैटर्न टूटेगा। 3 दिन स्किप करोगे आपकी रिदम ही टूट जाएगी पढ़ाई की। फिर दोबारा से वापस से खुद को पढ़ने बैठाना एंड उस रिदम को मेंटेन करना एंड उस रिदम को फिर से स्टार्ट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा एंड बहुत एफर्ट लगेंगे। ओके, सो रोज़ कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो। नो मैटर कि कभी 1-8 घंटा वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, अगले दिन उसको कवर करो। डोंट लूज टाइम ओवर वेस्टेड टाइम। मतलब ये नहीं कि मैंने अगर मानो कि 2-3 घंटे मेरे वेस्ट हो गए हैं या तो कुछ फैमिली की वजह से वेस्ट हो गए हैं या किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से वेस्ट हो गए हैं या खुद की वजह से वेस्ट हो गए हैं, तो ऐसा नहीं कि गिल्ट में आके तुम आगे का भी टाइम वेस्ट कर दो, उस दिन पढ़ो ही ना, ऐसे नहीं करना है। ओके, डोंट वेस्ट टाइम ओवर वेस्टेड टाइम। ओके, परफेक्ट पढ़ाई का वेट मत करो, परफेक्ट रूटीन का वेट मत करो। बस आज पढ़ना है तो पढ़ना स्टार्ट करो। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। मिस्टेक 3, नेगेटिव सेल्फ थॉट एंड कंपैरिजंस। मैं स्लो हूँ, मैं टॉपर जैसा नहीं हूँ, मेरा दिमाग वीक है, मेरे तो मार्क्स आते ही नहीं है, मुझसे तो फिजिक्स बनती ही नहीं है। ये सारे थॉट अपने दिमाग से हटा दो। ये सारे स्टेटमेंट्स तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, नीट इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं है, नीट कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस प्लस डिसिप्लिन का एग्जाम है। You don't have to be the most brilliant person in this world to crack this examination. You just have to be determined enough, disciplined enough to put those hours, to put that effort that this exam requires. तुम अपना प्रोग्रेस किसी दूसरे से कंपेयर मत करो। तुम आज कल से 1% बेटर हुए ना, बस वही मैटर करता है। ये 5 महीने सच में एक बैटल फील्ड है जहाँ पे तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं है, तुम खुद हो। मिस्टेक 4, स्लीप कॉम्प्रोमाइज एंड बर्न आउट। रात भर जागना, कैफीन पर चलना एंड अगले दिन टायर्ड उठना। ये शॉर्ट टर्म में तो बहुत प्रोडक्टिव लगता है बट लॉन्ग टर्म में डिजास्ट्रस होता है। एंड ये तो साइंटिफिक ट्रुथ है यार, दैट स्लीप मेमोरी को कंसोलिडेट करती है। स्लीप से एक्यूरेसी और आपकी स्पीड एंड योर कॉग्निशन पावर इंप्रूव होती है। एंड अगर बर्नआउट होगा तो ये तो बात ऑब्वियस है कि आपके मार्क्स, आपका स्कोर, आपका परफॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी, सारी चीज़ें गिर जाएंगी। सो प्लीज़ एडिक्वेट स्लीप लो एंड जितना टाइम मिल रहा है, बिलीव मी, आपको स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना भी टाइम मिल रहा है ना, बस टाइम वेस्ट मत करो। अगर 8 से 10 घंटे भी निकाल पा रहे हो ना, बहुत है। यू विल डू वंडर्स इन इट। बस बहुत फोकस के साथ पढ़ना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मिस्टेक 4, सिर्फ थ्योरी पढ़ना और MCQs को इग्नोर करना। देखो, मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे फोकस करते हैं एंड MCQ प्रैक्टिस करना उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं टाइम वेस्ट है। एंड लिटरली मुझे तो कुछ बच्चों ने बताया भी है कि दीदी हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं MCQ प्रैक्टिस एंड थ्योरी को। तो देखो, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि अल्टीमेटली नीट एक MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है। आपसे ऐसे डायरेक्ट थ्योरी नहीं पूछेंगे, आपको लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने हैं, है ना। इट्स नॉट योर 12th बोर्ड का एग्जाम। तो आपको MCQ प्रैक्टिस करने हैं, बैलेंस आउट करो इसको, ठीक है। तो एटलीस्ट बायो में 50 MCQ, ठीक है। एंड मिनिमम मैं तो बोलूँगी, देखो 150 MCQs डेली करो, हर सब्जेक्ट के 50 करो। एंड बायो के क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो बायो के तो मतलब ठीक है 50 ही ठीक है, लेकिन 75 तक ले जाओ। बस 75 से ज़्यादा नहीं, 75 कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री के तो 50-50 क्वेश्चन प्लीज़ प्रैक्टिस करो। फिजिक्स के तो स्पेशली करो क्योंकि फिजिक्स प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। फिजिक्स को प्रैक्टिस वैसे भी सबका वीक रहता है, अभी से प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्जाम में एटलीस्ट 120-130 तो ले ही आओगे मिनिमम। मिस्टेक 5, मॉक टेस्ट से डरना। यार देखो, मैंने 1000 बार अपनी वीडियोस में बोला है, ये इकलौती ऐसी चीज़ है जब एक बच्चा सारी चीज़ें कर रहा होता है कि वो अच्छे से उसने पढ़ रखा है, उसने MCQ प्रैक्टिस भी करी है, उसने सब कुछ करा है, फिर भी उसके मार्क्स क्यों नहीं आते, फिर भी उसके रैंक क्यों नहीं आती है? क्योंकि मॉक टेस्ट देने में डरते हैं लोग। क्योंकि आपको नॉलेज है, आपने थ्योरी पढ़ ली है, आपने MCQs पढ़ लिए हैं, मतलब आपने MCQs कर लिए हैं, आपने नॉलेज गेन कर ली है, पर उस नॉलेज को अप्लाई करना, वो भी उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में कैसे करना है, वो आपको प्रैक्टिस करके समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम के 3.5 घंटे में बैठ के अपने दिमाग को इतना तेज कैसे चलाना है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन, कुछ तो बायो के क्वेश्चन को तो 1 मिनट से भी कम में करना है आपको, ठीक है। एंड कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन भी आएंगे इस साल, जैसे फिजिक्स का
पेपर कितना डिफिकल्ट आया था, तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करोगे इतने लिमिटेड टाइम में, वो आपको प्रैक्टिस से ही समझ आएगा कि आप मतलब इवन आप ऐसे सोचो ना कि ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपको छोड़ने होते हैं एग्जाम में, कि उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना, उन पर स्टक नहीं होना है, तो वो भी प्रैक्टिस करके तुम्हें पता चलेंगे कि तुमने क्वेश्चन देखा और तुमने समझ लिया कि यार ये नहीं हो पाएगा या फिर ये बहुत टाइम खाएगा एंड मेरे बाकी क्वेश्चन सफ़र करेंगे जो मैं ईजिली कर सकता हूँ। तो तुम्हें उनको मार्क कर देना है, सर्कल लगा देना है, उन्हें छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। और ये तुम्हें कैसे ये प्रैक्टिस होगी, जब तुम इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दे लोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि इस तरीके से ऐसे ऐसे करना रहता है कि मैं इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, इसको मुझे छोड़ना है, ठीक है। स्पेशली मैं फिजिक्स में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम मॉक टेस्ट दोगे। बच्चे मतलब अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि अभी मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, ठीक है, अब मैं कैसे दे दूँ दीदी, मतलब ये तो मुझे बहुत मतलब उनको भी वो बहुत सेंसलेस लगता है कि जब मुझे कुछ आता ही नहीं तो मैं कैसे दे दूँ फुल सिलेबस टेस्ट। तो देखो मैं अपना बताती हूँ, मैं आकाश में पढ़ती थी, ठीक है, तो मैं ऑफलाइन आकाश में पढ़ती थी, तो तब हमारे ना पार्ट टेस्ट होते थे, लाइक के कुछ पोर्शन आ गया बॉटनी का, कुछ जूलॉजी का, कुछ फिजिक्स का, कुछ केमिस्ट्री का, एंड वो पार्ट टेस्ट हर हफ्ते या फिर हर 15 दिन में होते रहते थे। मतलब आप ऐसे पार्ट टेस्ट भी दे सकते हैं। अदरवाइज अगर अभी से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपने डालने की आदत डाल ली ना, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। मिस्टेक 5, सोशल मीडिया एडिक्शन। एंड इसकी तो जितनी बात करी जाए कम है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, 5 मिनट स्क्रॉल करने जाते हैं एंड कब आधे घंटे से 1 घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। रील्स देखो तुम्हें रिलैक्स नहीं करती हैं, तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड करती हैं। इस 30 सेकंड के डोपामिन के लिए अपने ड्रीम को किल मत करो। देखो अगर तुम अभी इन 5 महीनों में ना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहोगे ना, तो कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, दुनिया वहीं की वहीं रहेगी। 5 महीने के बाद आके तुम, भाई मैं बता रही हूँ, मेरा तो इंस्टा अकाउंट हुआ भी नहीं करता था, मैंने एग्जाम के बाद बनाया इंस्टा अकाउंट एंड फिर मैंने हद स्क्रोलिंग करी है, हद स्क्रोलिंग। मेरा कुछ बिगड़ा उसके बाद तो नहीं बिगड़ा ना, मैं फर्स्ट ईयर में थी, आराम से बैठे बैठे अपना स्क्रॉल करती रहती थी, मैं तो क्लास में भी स्क्रॉल करती थी, मतलब हम सभी करते थे। तो तब तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, तब कर लेना स्क्रॉल, आराम से स्क्रॉल कर लेना, बट अभी मत करो, ठीक है, अभी बिल्कुल मत करो। एंड हाँ, कुछ मेरे जैसे लोग भी होंगे, देखो मैं जैसे अभी करंटली अपनी पीजी प्रिपरेशन फेज में हूँ, तो मैं भी ऐसी बहुत ही थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड टाइप की हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना फ़ोन अपने रूम में ही नहीं रखती हूँ, मैं अपना फ़ोन अपने दूसरे रूम के अलमीरा में रखती हूँ, ठीक है, कि ना मुझे फ़ोन दिखेगा ना मैं कुछ चलाऊँगी, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी मैं अपना आईपैड भी मतलब सुबह उठने से पहले अपने दूसरे रूम में रख के आती हूँ, जिससे मैं सुबह उठूँ तो मुझे याद करना है तो मैं याद ही करूँ, ये नहीं कि कुछ पढ़ाई की वीडियो भी ना देखूँ, अगर मुझे सिर्फ याद करना है तो सिर्फ याद ही करूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मुझे आलस आता है कि यार वीडियो देख लेती हूँ एंड याद करने का मूड नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए मैं खुद के लिए एक बैरियर लगा देती हूँ। तुम भी इस टाइप से कर सकते हो कि तुम अपना फ़ोन दूसरे रूम में रखाओ, ठीक है, ये इफेक्टिव होता है, ठीक है, करके देखना। मिस्टेक 6, अपने सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट्स को पढ़ना। देखो हर किसी का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है एंड हर किसी का एक वीक सब्जेक्ट होता है, लेकिन नीट में रैंक सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को पढ़ के नहीं आती है। नीट में रैंक आती है जब आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको आप ठीक कर लो, उनको आप इंप्रूव कर लो। तो इस बात पे फोकस करना कि सिर्फ और सिर्फ बायो या केमिस्ट्री पढ़ते मत रह जाना। अगर फिजिक्स तुम्हारा पेन पॉइंट है तो उसको भी टाइम देना, ओके। मिस्टेक 7, अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत करना। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो भी मेंटल हेल्थ पे ही बनाई थी। अगर तुम्हें कोई भी इश्यूज हैं तो जाके एक वीडियो, उस वाली वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। देखो प्रेशर, गिल्ट, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन सब रियल होता है, और अगर तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो ना तो पढ़ाई कभी स्टेबल नहीं होगी। अपनी फीलिंग्स को सप्रेस मत करो, 5 मिनट्स वॉक पे जाओ, और अगर ऐसा फील हो रहा है कि सच में कुछ हैवीनेस है तो देखो डीप ब्रीदिंग करो। देयर आर हेल लॉट ऑफ मेथड्स कि तुम खुद को स्टेबलाइज कर सकते हो। प्राणायाम करो, योगा करो, अभी तो तुम्हें योगा करना चाहिए, हाईली रिकमेंड कि अभी योगा करो तुम लोग, ठीक है। एंड क्योंकि अपन मेडिकोज को बहुत लॉन्ग अपने सिटिंग आवर्स होते हैं, तो अपन को चाहिए कि अपन योगा करेंगे एटलीस्ट। अगर अपन बहुत लॉन्ग स्टडी आवर्स है ना अपने, तो अपनी बैक पेन ना करें, या सो आई हाईली रिकमेंड कि तुम लोग योगा करो, ठीक है। मैं करती हूँ, मैं पर्सनली करती हूँ, इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर रही होती तो मैं बिल्कुल नहीं बताती। एंड अभी अगर मैं अपना करंट स्टेटस बताऊँ तो मैं एटलीस्ट मैं 30 सूर्य नमस्कार करती हूँ एंड बाकी भुजंगासन एंड मतलब बहुत सारे आसन करती हूँ, शायद तुम लोग समझ नहीं पाओगे, लेकिन हाँ सूर्य नमस्कार का जितना तुम लोग जानते हो तो मैं बता दूँ, मैं 30 करती हूँ एंड स्पीड में करती हूँ। मेरा वेट लॉस भी हुआ है उससे, एंड मेरे बैक पेन का भी मुझे कोई इशू नहीं आता है, मुझे पेन्स भी नहीं होते हैं, मेरी ओवरऑल हेल्थ बहुत इंप्रूव हुई है। सो यू शुड ऑल्सो ट्राई दैट। एंड कभी बहुत ही ज़्यादा ऐसे थोड़ा हैवी फील होना और ऐसे रोने का मन कर रहा हो ना, तो रो लेना, ये वीकनेस नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, रो लो, 5 मिनट रो लोगे, जाके फेस वॉश कराओ अपना, सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, सब ठीक है। इट्स ओके टू क्राई इफ यू फील हैवी। सो ये थे कुछ मिस्टेक्स जो आपको हर हाल में इन 5 महीने में अवॉइड करना है, एंड आई गारंटी यू दैट तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाओगे नीट 2026 में, अगर तुम इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो एंड कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हो। देखो नीट टफ है, पर उससे भी ज़्यादा टफ है ब्रोकन होके भी उठना।
ये आखिरी के 5 महीने तुम्हें रुलाएंगे, तुम्हें सेल्फ डाउट्स देंगे, पर अगर तुम इन सेल्फ डाउट्स से जीत गए ना तो अगले साल उस सिलेक्शन लिस्ट में तुम्हारा नाम होगा। एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कोई भी परेशानी चल रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड मैंने ये वीडियो बहुत शॉर्ट रखी है सो दैट तुम लोगों को मैं एक जस्ट क्रिस्प पॉइंट्स बता जाऊँ कि ये चीज़ें हैं, ये इग्नोर करनी है, एंड बाकी अपनी प्रिपरेशन यार अच्छे से करो, कहीं पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।